तो फ्रेंड, आज रामदेव जी के बारे में हम टोटली चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, इसके पहले जो मेरा वीडियो आया था उसके बारे में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हमारे राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, उस युद्ध के बारे में हम टोटली चर्चा कर चुके थे। और हम राजस्थान के भूगोल, राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला एंड संस्कृति, तीनों से एक एक टॉपिक हर वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, हम राजस्थान की कला एंड संस्कृति के अंदर चर्चा करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के लोक देवता। अब राजस्थान के अंदर लोक देवता तो वैसे बहुत हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोक देवता हुए जिन्हें महत्वपूर्ण योग्यता प्राप्त हुई और उनको 5 पीरों के अंदर उनकी गिनती होगी। तो ऐसे लोक देवता हमारे कौन से हैं? हम आज बात करेंगे कि 5 पीर में जो लोक देवता शामिल है उनको हम शॉर्ट ट्री से कैसे याद रख सकते हैं। और आज हम जिस लोक देवता पर चर्चा करेंगे, वो सबसे पहले जिस लोक देवता की चर्चा करेंगे वो होंगे हमारे रामदेव जी। तो हम शुरू करेंगे हम रामदेव जी के बारे में। अब रामदेव जी लोक देवता शुरू करने से पहले हम एक देखते हैं कि ये कौन सी श्रेणी के लोक देवता है। 5-6 श्रेणियां होगी, इन श्रेणियों को हमको इतनी भी याद रखने की महत्वपूर्ण हमको कोई एक ही ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कौन सी श्रेणी के अंदर हमारे रामदेव जी आते हैं। ये जो हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं, ये जो आते हैं हमारे, इनकी जो श्रेणी है वो है पीर। पीर श्रेणी के अंतर्गत आने के कारण इनको एक योग्यता प्राप्त है, यानी कि ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों द्वारा पूजा जाता है, दोनों जातियों द्वारा इनको धार्मिक आस्था रखी जाती है। तो वो कौन से लोक देवता कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं? हमारे पीर श्रेणी के अंदर। अब आगे चलते हैं, हम आज जिस लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे वो करेंगे हम रामदेव जी के बारे में। किसके? रामदेव जी के बारे में। अब रामदेव जी के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसकी पीर जो श्रेणी है, इसके अंदर इसकी उपाधि एक दी गई थी, वो की थी हमारी रामसा पीर। कौन सी? हमारी रामसा पीर। और इसी पीर के कारण इसको हम कौन सी श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे? हम पीर श्रेणी के अंतर्गत। ये जो इनको उपाधि दी गई थी, ये जो काबुल यानी कि अफगान के 4-5 इनके यहाँ पर जो संत आए थे, वो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर खाना खाएंगे तो वो हम सोने के बर्तन के अंदर ही खाएंगे। और रामदेव जी एक गरीब परिवार से संबंधित थे और उसी कारण इन्होंने एक चमत्कार किया और इनको सोने के बर्तनों के अंदर खाना खिलाया था। और उसी के बाद में कौन सी उपाधि दी गई था? हमारी रामसा पीर। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं रामदेव जी के बारे में टोटली बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो पहला पॉइंट आएगा हमारा इनका जन्म। इनका जन्म होता है, ये हमारा दो इनकी जो हमको सन पता चलती है, एक तो 1405 और एक 1409। आपको अगर एग्जाम के अंदर दोनों ये ऑप्शन मिल जाए तो उसके अंदर सबसे पहले हम कौन सा राइट करेंगे? 1405, उसके बाद में 1409। अब देखते हैं कि हम इसका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म जो हुआ एक स्थान है हमारा उड़ुका कश्मीर। ये वो वाला कश्मीर नहीं है, उड़ुका कश्मीर शिव तहसील। और ये जो स्थान पड़ता है वो हमारा राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? महाराणी क्षेत्र हम जिसको कहते हैं बाड़मेर को। इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो इनके जन्म की बात करें। इसके बाद हम देखेंगे इनके माता पिता, इनका नाम क्या है। अब बात करते हैं हम रामदेव जी के पिता की। पिता का नाम है वो है हमारा अजमल जी। और अगर इनकी बात करें, ये जो हमारे इनकी जो जाति थी वो कौन सी थी? हमारी राजपूत। और इनका हमारा गोत्र कौन सा है? गोत्र है वो है हमारा कौन सा है? इनका तंवर। ये तो राजपूत तो क्या है इनकी हमारी जाति, और ये जो तंवर है वो इनका क्या है? हमारा गोत्र। इसके बाद आगे अध्ययन करते हैं इनकी माता का नाम क्या है। इनकी जो माता का नाम है वो है हमारा मेणादेव। क्या नाम है हमारा? मेणादेव। इसके बाद बात करते हैं इनकी बहन की। इनकी जो प्रमुख बहन थी उनका नाम था हमारा सुगना बाई। क्या नाम था हमारी? सुगना बाई। और इनकी एक धर्म बहन थी, धर्म बहन का जो नाम था वो था हमारा डाला बाई। क्या नाम था हमारा? डाली बाई। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इनका पिता का नाम क्या है? अजमल जी। जाति कौन सी इनकी? राजपूत। गोत्र कौन सा इनका? तंवर। माता कौन है? मेरादेव। पत्नी कौन है इनकी? बहन कौन है? बहन है सुगना बाई। धर्म बहन कौन है? डाली बाई। इसके बाद में बात करेंगे पत्नी कौन है। इनकी जो पत्नी का नाम है, इनकी जो पत्नी का नाम है वो है हमारी नेतल दे।
या निहाल दे। अगर हमसे पूछे कि जो नेतल दो निहाल दे यानी रामदेव जी का जो ससुराल था वो कहाँ था हमारा, अमरकोट, और अमरकोट हमारा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद में आगे चलते हैं, हम रामदेव जी को हम चर्चा करते थे। इनके भाई का नाम, भाई का नाम है ये हमारा क्या नाम है इनका, भीरमदेव। और इनको कौन सा रूप मानते हैं हम, लक्ष्मण का। और रामदेव जी का जो रूप है इनको हम कौन से भगवान के रूप में मानते हैं, हम विष्णु के। इसके बाद में और बात करते हैं कि जो बाबा रामदेव है इनकी जो सवारी है यानी इनकी सवारी, इनकी जो सवारी वो कौन सा हमारा, लीला घोड़ा। कौन सा हमारा, लीला घोड़ा। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रामदेव जी इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जिनसे इनको मान्यता प्राप्त हुई। अब लोक देवता किसको कहते हैं वो तो आप सभी को पता है, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ फिर भी। जिनको लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है उनको हम क्या कहते हैं, लोक देवता। अब हम बात करते हैं कि रामदेव जी द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए गए जिनके द्वारा इनको ये मान्यता प्राप्त हुई। सबसे पहले हमारा एक ये क्षेत्र है, ये साधारणतः राजस्थान पतंगा का, और ये हमारा क्षेत्र है जैसलमेर। और जैसलमेर के पास में हमारा जोधपुर, नागौर, ये जो क्षेत्र है हमारा मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जब रामदेव जी का जन्म हुआ, इसके 1 या 2 वर्ष बाद में यहाँ पर एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, और उस बीमारी का नाम था हमारा कौन सी, क्रस्ट रोग। कौन सी बीमारी नाम था हमारा, क्रस्ट रोग। अब हमसे पूछा जाए कि जो क्रस्ट रोग है इसका सर्वप्रथम अवशेष हमको कौन सी सभ्यता के अंदर प्राप्त होता है, तो वो हमको जो सभ्यता मिलती है वो मिलती है हमको बालाथल सभ्यता। कौन सी, बालाथल सभ्यता। और इस सभ्यता का जो स्थान है वो कौन सा हमारा, जिलों की नगरी उदयपुर। तो आपको याद रखना क्रस्ट रोग का सर्वप्रथम अवशेष हमको कौन सी सभ्यता मिलता है, बालाथल सभ्यता, जो भी काम है हमारी उदयपुर। तो यहाँ पे जो क्रस्ट रोग था इसका जो निवारण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, हमारे बाबा रामदेव द्वारा। एक तो इनको जो मान्यता प्राप्त है वो इसी रोग के निवारण के कारण इनको मान्यता प्राप्त होगी, किसकी, लोक देवता की। और आगे चलते हैं, बात करते हैं, इसी क्षेत्र के अंदर एक राक्षस था हमारा, और उस राक्षस का नाम था हमारा भैरव राक्षस। कौन सा, भैरव राक्षस। और इसी भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था, वो कहाँ पे किया था, हमारा शातलमेर दुर्ग। कहाँ पे, शातलमेर दुर्ग। और ये जो दुर्ग है वो कहाँ पे, हमारा जैसलमेर में। अब आपसे पूछ लिया कभी कभी जो शातलमेर दुर्ग है, आप राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। शातलमेर दुर्ग है, इसका जो निर्माण करवाया गया था, वो करवाया था हमारा गांगदेव। और ये हमारे कहाँ के थे, मारवाड़ के। मारवाड़ में भी कहाँ के, जोधपुर के। और इनकी जो हत्या की थी इनके पुत्र द्वारा की गई थी, उनका नाम था हमारा मालदेव। और मालदेव को हम क्या कहते हैं, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले देखा हमने कि एक तो कौन सा, क्रस्ट रोग के निवारण करने के बाद में इनको मान्यता प्राप्त हुई, लोक देवता। उसके बाद में दूसरा भैरव राक्षस का वध कहाँ पे किया इन्होंने, शातलमेर दुर्ग। शातलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, गांगदेव ने। ये दुर्ग कहाँ पे, जैसलमेर में। इसके बाद में गांगदेव की हत्या किसके द्वारा की, मालदेव। और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसको कहते हैं, मालदेव। तो उसके बाद में बात, और हम आगे रामदेव जी को चर्चा करते हैं। अब जो हमने देखा सबसे पहले कि रामदेव जी की जो बहन थी हमारे कौन सी, सुगना बाई। और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था हमारा बीकानेर के शासक थे हमारा विजय सिंह। कहाँ के शासक है हमारे, ये कुंगल कहाँ पे, हमारा बीकानेर। इनका जो सुगना बाई का विवाह वो कहाँ पे हुआ, हमारा विजय सिंह के साथ में। और इनको जो विवाह के अंदर भेंट की गई, वो जो इन्होंने स्थान भेंट किया था वो क्या था, हमारा पोखरण का। तो सबसे पहले जो रामदेव का जो निवास स्थान था वो कौन सा था, हमारा पोखरण। पोखरण में किसकी शादी हुई थी, हमारे सुखनाबाई की। और ये जो स्थान किसको भेंट किया गया था, रामदेव जी द्वारा विजय सिंह को। इसके बाद में पोखरण में एक स्थान पड़ता हमारा कौन सा, रुणीचा। तो आपसे पूछे कि पोखरण से रामदेव जी ने पोखरण जब विजय सिंह को भेंट किया, उसके बाद में रामदेव जी ने अपनी शरण स्थल कौन सी बनाई थी, रुणीचा को। इसके बाद में बात करते हैं जो रामदेव जी का वर्तमान मंदिर है वो भी हमारा कहाँ पर है, रुणीचा में। हम बात करेंगे हम रामदेव जी के मंदिर की। अब मंदिर की पहले हम बात करते हैं रामदेव जी, अगर हम बात करें कि रामदेव जी ने समाधि कब ली, इन्होंने जो समाधि ली वो ली थी हमारी विक्रम संवत 1452। विक्रम संवत 1452। और ये जो इन्होंने समाधि ली थी वो ली थी हमारी एक भारत नववर्ष कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भाद्रपद शुक्ल एकादशी को।
तो आपसे कभी कभी पूछ लिया कि राजस्थान के एक लोक देवता रामदेव जी, उन्होंने समाधि कब ली थी हमारी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इन्होंने समाधि लेने से पहले यहाँ पर एक स्थान यानी कि एक तालाब का निर्माण करवाया था। वो करवाया था हमारा राम सागर तालाब। कौन सा? राम सागर तालाब। और इन्होंने यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। उस बावड़ी का नाम का हमारा क्या था? परचा बावड़ी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इन्होंने कौन सा तालाब बनाया? राम सागर तालाब। और यहाँ पर कौन सी बावड़ी निर्माण करवाया है? परचा बावड़ी का। इसके बाद में आगे और चलते बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। अब रामदेव जी के बारे में और चर्चा करते हैं। तो हमने देखा कि जो रामदेव जी का मंदिर है वो कहाँ पे? हमारा रोनीचा में। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने एक गरीब व्यक्ति के लिए एक पंथ की स्थापना की थी। वो जो पंथ चला गया था वो चला गया था हमारा कामड़िया पंथ। और हमसे पूछा कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, तो वो कौन से थे? हमारे लोक देवता कौन से थे? हमारे रामदेव जी। यानी कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान के एकमात्र कवि लोक देवता। और इनकी जो कविता हमको देखने में मिलती है, इनकी जो एक पुराण है या पुस्तक है, उनका नाम है हमारी 24 बाणियां। कौन सी? 24 बाणियां। 24 बाणियां। तो आपको याद रखना, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता कवि कौन है? वो है हमारा रामदेव जी। और इनके जो कविता हमको देखने में मिलती है उसमें मिलती है 24 बाणियां में कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। अब इसके बाद में और आगे चलते हैं, बात करते हैं रामदेव जी के बारे में और आगे हम चर्चा करें। तो फ्रेंड हम चर्चा कर रहे थे रामदेव जी के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। तो रामदेव जी द्वारा एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रामदेव जी के बारे में ये जो हर एग्जाम में अंदर पूछा जाता है कि यहाँ का जो जब रामदेव जी का मेला पड़ता है वो पड़ता है हमारा भाद्रपद द्वितीय। कहाँ पड़ता है? हमारा भाद्रपद द्वितीय से भाद्रपद एकादशी। इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण होता है वो होता है यहाँ पे यहाँ का जो प्रमुख आकर्षण होता है वो होता है हमारा कौन सा? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। और ये जो नृत्य का आयोजन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारा कामड़िया जाति द्वारा। कामड़िया जाति द्वारा। और आगे हम चर्चा करें अगर इस 13 ताली नृत्य के बारे में, तो इस 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नर्तकियां हुई वो हुई थी हमारी कौन? मांगी बाई। कौन थी हमारी? मांगी बाई। अगर हमसे पूछ लिया कि 13 ताली नृत्य का प्रारंभिक स्थल यानी प्रारंभ जहाँ से हुआ इस नृत्य का, तो वो हुआ था हमारा पादरला गांव। पादरला गांव। और ये जो गांव पड़ता है वो हमारा कहाँ पे पड़ता है? पाली में। अब 13 ताली नृत्य का महत्वपूर्ण विषय था। देखिए सबसे पहले देखा हमने कामड़िया पंथ के महिला द्वारा ये किया जाता है। 13 ताली नृत्य की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? ये इस तरफ एक तरफ यहाँ पे गोला बन जाता है। यहाँ पे हमारे पुरुष बैठे होते हैं, ये हमारे पुरुष बैठे हुए होते हैं। इनके हाथ में एक तो होता है क्या? हमारा वाद्य यंत्र तंदूरा। और एक के हाथ में होता है हमारा रावण हत्ता। तो पुरुष इसमें क्या बजाते हैं? एक पुरुष तो तंदूरा बजाता है, दूसरा रावण हत्ता बजाता है। और जो महिला है, ये महिला है जो गोला बन के यहाँ पर नृत्य करती है। ये नृत्य करती है हमारी जो हमारे घरेलू कामकाज है, यानी कि घरेलू काम काजों का क्या करती है? हमारा ये चित्रण। तो हमसे पूछेंगे ऐसा राजस्थान का कौन सा नृत्य ऐसा कौन सा नृत्य जिसके अंदर महिलाएं घरेलू काम काजों का चित्रण या वर्णन करती? तो कौन सा नृत्य? हमारा 13 ताली नृत्य। कौन से किसके मेले में किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। कब किया जाता है? हमारा भाद्रपद द्वितीय से भाद्रपद एकादशी। इसके बाद में और आगे हम चर्चा करते हैं रामदेव जी के बारे में। ये हमने कर लिया 13 ताली नृत्य। मांगी बाई। और मांगी बाई ने सर्वप्रथम ये नृत्य किया था हमारा 1954 में। किसके सामने? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। और इसी के लिए इसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आगे चलते हैं, हम रामदेव जी के बारे में चर्चा करते हैं। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रामदेव जी के जो सहयोगी थे यानी कि इसके जो परम मित्र थे वो थे हमारे, एक तो थे हरजी भाटी। कौन? हमारे हरजी भाटी। और एक दूसरा जो आता है वो आता हमारा
रायका। और रत्ना रायका के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो रायका जाति है यानी कि रायका जाति, वो इसको क्या मानती है, हमारी सांडों का लोक देवता, सांडों का देवता। तो हमसे पूछे कि सांडों का देवता किसको मानते हैं हम, रत्ना रायका को, जो किसके सहयोगी थे, हमारे रामदेव जी के। इसके बाद में और रामदेव जी के बारे में देखते हैं, हरजी बटिका में देख लिया। इसके बाद में इनके जो गुरु है, यानी इनके गुरु का क्या नाम है, इनके जो गुरु का नाम है वो है हमारे गुरु बालीनाथ। क्या नाम है इनके गुरु का नाम, हमारे गुरु बालीनाथ। और हमसे पूछे कि जो बालीनाथ की वर्तमान में गुफा बनी वो हमारे कहाँ बनी हुई, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी हमारे कहाँ पर है, जोधपुर में। और जोधपुर के अंदर ही रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है। तो आपसे पूछे कि रामदेव जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है हमारा, तो वो भी कहाँ पे हमारा, जोधपुर में। और हमसे पूछे कि रामदेव जी का और दूसरा मंदिर कहाँ पर है, वो है हमारा एक खुंडियावास। और ये जो स्थान पड़ता है वो कहाँ पड़ता है हमारा, अजमेर में। इसके बाद में और पूछा जाए हमके और कौन सा स्थान है, तो एक ये स्थान हमारा बिराटिया। बिराटिया कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो आपसे पूछे रामदेव जी का और मंदिर कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं हमको, एक तो जोधपुर में, दूसरा खुंडियावास अजमेर, तीसरा बिराटिया चित्तौड़गढ़। इसके बाद में रामदेव जी के बारे में और हम आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में और चर्चा करते हैं कि इन्होंने और क्या ऐसा कार्य किए। एक हमसे पूछे कि छुआछात यानी कि छुआछात के देवता, छुआछात के देवता, तो वो भी कौन है हमारे, रामदेव जी। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और पग पूजा जाने की प्रथा को शुरू किया, तो वो कौन से थे, हमारे राजस्थान के एकमात्र लोक देवता रामदेव जी। तो आपको याद रखना है कि मूर्ति पूजा का विरोध किसका, मूर्ति पूजा का विरोध, ये जो विरोध किया गया वो किसके द्वारा किया गया, रामदेव जी। और इन्होंने क्या कहा था कि पगलिए पूजा जाए, क्या पूजा जाए हमारे, पगलिए। तो आपको ये ध्यान में रखना। इसके बाद बात करते हैं कि रामदेव जी संबंधित कुछ शब्दावली है, तो वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से शब्दावली है। सबसे पहले शब्दावली में बात करें हम, एक तो कहते हैं इसको ताक या आलिया। क्या कहते हैं हम, ताक या आलिया। इसको ये शब्द बनता है यानी कि जो रामदेव जी के पगलिए रखने का स्थान है, कौन सा हमारा, पगलिए रखने का स्थान, तो वो इसको क्या कहते हैं हम, ताक या आलिया। इसके बाद में बात करते हैं हम जम्मा। तो जो रात को जागकर भजन, जो रात को जागते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जम्मा। और इसको क्या कहते हैं हम, जागरण। और इसी जागरण के अंदर रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्यावले। क्या कहते हैं हम, ब्यावले। तो आपसे पूछे कि ब्यावले क्या है, तो रात्रि जोगा, यानी रात्रि जोगा यानी रात्र में जो जागरण किया जाता है उसको हम कहते हैं रात्रि जोगा। इसके बाद में बात करते हैं एक और आता है हमारा नेजा। नेजा जो है हमारा रामदेव जी का 5 रंगों का झंडा। तो 5 रंग, 5 रामदेव जी का जो 5 रंगों का झंडा उसको क्या कहते हैं हम, नेजा। इसके बाद में और आगे हम शब्दावली की बात करें तो और इंपोर्टेंट कौन सी शब्दावली उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। एक है हमारी बादली। बादली यानी कि जो रामदेव जी की जयकारा होता है, रामदेव जी का जयकारा, उसको हम क्या कहते हैं, बादली। अगर हमसे पूछे कि बादला, बादला हस्तशिल्प से निर्मित बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, यानी कि मिट्टी का बना हुआ और बर्तन जिसके अंदर पानी रखा जाता है, तो वो कौन सा हमारा बादला, जो कहाँ पर पाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। मारवाड़ में भी कहाँ पे पाया जाता है, हमारे जोधपुर में, उसको मारवाड़ भाषा क्या कहते हैं, बादला। इसके बाद में बादली हो गई, ब्यावले हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं रामदेव जी की शब्दावली से और संबंधित, तो इसके बाद में कोई ऐसी और कोई महत्वपूर्ण शब्दावली नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तो फ्रेंड हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, रामदेव जी के बारे में। इसके बाद में और चर्चा करते हैं हम। अब
रामदेव जी के बारे में हमने टोटली चीज देख ली है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो रामदेव जी थे, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना कर दी, उसके बाद में इनका कष्ट रोग का निवारण भी कह दिया हमने, उसके बाद में इन्होंने भैरव राक्षस का वध कर दिया, उसके बाद में इनका मिलाप देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनकी जो धर्म बहन थी कौन, हमारे डालाबाई ने समाधि कब ली। तो इन्होंने जो समाधि ली वो ली थी हमारी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इसी के एक दिन बाद किसने ली थी हमारी एकादश को, रामदेव जी ने। तो आपको याद रखना है जो डालीबाई, कौन हमारी डालीबाई, इन्होंने समाधि कब ली थी हमारी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और एकादशी किसने ली थी हमारे रामदेव जी ने। अब हमसे पूछे कि जो भारत में रामदेव जी का मिनी देवरा या खंड देवरा वो कहाँ पे है, तो वो है हमारा कहाँ पे, गुजरात में। यानी कि मिनी देवरा रामदेव जी का, मिनी देवरा रामदेव जी का खंड देवरा, तो ये हमको कहाँ मिलता है, जूनागढ़, और जूनागढ़ हमारा कहाँ पे है, गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में और रामदेव जी के बहुत सारे मंदिर, राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे मंदिर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मंदिर है, एक तो मसूरेपाड़ा मंदिर है, एक हमारा रोनिचा के अंदर, जहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भरता है। इसके बाद में बात करेंगे अगर मारवाड़ का कुंभ, एक ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ। तो मारवाड़ का कुंभ किसको कहते हैं, रामदेव जी के मेले को। तो फ्रेंड आपको याद रखना, मारवाड़ कुंभ किसे कहते हैं, रामदेव जी के मेले को। तो फ्रेंड हमने आज चर्चा की रामदेव जी के बारे में, जो कहाँ से संबंधित है, हमारे मारवाड़ क्षेत्र से। मारवाड़ का कुंभ किसको कहते हैं, रामदेव जी को। तो फ्रेंड हमने आज 5 पीरों में से रामदेव जी का अध्ययन किया। 5 पीर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले शॉर्ट ट्रिक से। एक हमारी शॉर्ट ट्रिक बनती है